थेरेपी क्या है और कैसे काम करती है? अच्छा जी, कलर थेरेपी क्योंकि कलर्स की अपनी एक नफ्सियात है। हर कलर किसी खास किस्म के हमारे ब्रेन में इम्पैक्ट पैदा करता है। किसी कलर को देख के हमारे जेन में एक्साइटमेंट वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। किसी कलर्स को देख के हमारे दिमाग तक जब मैसेज आता है तो वो हमें रिलैक्स और कूल रखने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो केमिकल चेंज आता है कलर्स को देख के वो हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। तो वही फिर अगर हम कोई चीज़ इम्बैलेंस हो जाती है ज़्यादा किसी चीज़ के हमारी लाइफ में रहते हुए कि असरात, कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन या कुछ और, तो वो उनके असरात को फिर मिनिमाइज करने के लिए हम कलर्स को मैनेज करके और इर्द गिर्द के माहौल को मैनेज करके उस बंदे के मसाइल को कम करने की कोशिश करते हैं, जिसका हम कलर। डिप्रेशन की बात की, डिप्रेशन और एंजाइटी में कौन सा कलर जो है वो कारआमद हो सकता है? अच्छा, आमतौर पर होता यह है कि जब हम लोग सैड होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं तो उस वक्त होना यह चाहिए कि हमें उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए ना। उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता, तो हम अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल पैदा कर लेते हैं कि जिसमें मजीद उसमें रहें। मतलब एक बंदा परेशान है, वो अपने कमरे की लाइट बंद कर लेगा, वो अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर लेगा, वो सिगरेट पिएगा, ऐसा कुछ हमारे ज़हन में आएगा, या सैड गाने सुनना शुरू कर देगा। हमने दूसरों को भी तो बताना होता है ना कि हाँ, हम सैड हैं। ये एक इशू हो सकता है कि हमें स्टेटस शो करना है कि जी लोगों को पता चले कि मैं सैड हूँ। अदरवाइज अगर कोई इसमें से निकलना चाह रहा है तो ये उसके लिए कोई बेहतर इकदाम नहीं है। तो निकलने के लिए तो उसको मतलब फ्रेशनेस की तरफ, ग्रीनरी की तरफ, यानी कि आप अगर ग्रीनरी की तरफ जाएं, ग्रीन कलर आपको इन चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर लेके आ सकता है। नेचर की तरफ आपको वो वापस लेके आता है। या आप थोड़ा सा लाइट कलर, लाइक आप अपने कमरे में रोशनी को बढ़ा दें ताकि डार्कनेस कम हो जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको डिप्रेशन से बाहर लेके आने में मदद कर सकती हैं। हालांकि अगर चलो गाने भी सुनने हैं तो वो सैड तो नहीं सुनने चाहिए, तो आप ऑलरेडी सैड हैं तो ऊपर से आप और सैड गाने सुन रहे हैं। इसी तरह आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, आप और ज़्यादा अंधेरे में या डार्क कलर्स में रहेंगे तो इसलिए फिर आपकी तबीयत के ऊपर उसके असरात तो आएंगे। अच्छा, क्या पसंदीदा कलर जो है वो शख्सियत की अक्कासी करता है? जी बिल्कुल करता है। मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने जब पर्सनालिटी की किसी की भी असेसमेंट करनी है तो मैं तो मेजर टूल को इसी को यूज़ करता हूँ कि मैं पहले बातों बातों में उससे जान लेता हूँ कि उसके कौन कौन से कलर्स के फेवरेट हैं या वो कौन से कलर्स में रहना पसंद करता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपका कलर फेवरेट है वो पहने भी आप, ठीक है ना। लाइक अगर मेरा फेवरेट कलर रेड है तो मैं रेड कलर का सूट पहन कर तो नहीं बैठ सकता ना, लेकिन मुझे उस कलर में रहना अच्छा लगेगा।